कहेंगे, यह क्यों जरूरी है? क्या हमारी जिंदगी में लोगों का कहना मायने रखता है या फिर नहीं? तो चलिए दोस्तों, आज इस लेख में इस टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं या करने की कोशिश करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न हमारे दिमाग में आता है, अगर उस काम में सफलता नहीं मिली तो लोगों को क्या जवाब दूंगा? लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? अभी हमने काम शुरू ही नहीं किया है और हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आने लगते हैं। एक युवक व्यापार शुरू करने के लिए 100 बातें सोचता है। व्यापार शुरू करने से पहले उसके दिमाग में 100 प्रश्न आते रहते हैं। अगर मुझे असफलता मिली तो क्या होगा? लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? एक विद्यार्थी जब कोई परीक्षा देता है तो परीक्षा देने से पूर्व उसके दिमाग में यह बात जरूर आती है कि अगर वह असफल हुआ तो उसके माता पिता और उसके दोस्त उसके बारे में क्या सोचेंगे, उसके बारे में क्या कहेंगे। यह बात सिर्फ एक विद्यार्थी की नहीं है। हमारी जिंदगी में हम जब भी कोई नया कार्य करते हैं तो हमारे सामने प्रश्न आता है, अगर हम असफल हुए तो लोग क्या कहेंगे। यह जिंदगी आपकी है और यह अमूल्य है। इस जिंदगी में जितना समय आपको मिला है वह आपका है और यह समय दोबारा आपको नहीं मिलेगा। तो क्यों हम दूसरे लोगों की बातें सुनते हैं? क्यों हम यह सोचते हैं कि अगर हम असफल हुए तो लोग क्या कहेंगे? दुनिया में ऐसे बहुत लोग मिलते हैं जिन्हें दूसरों के बारे में सलाह देना, ज्ञान देना और तुलना करना बहुत ही अच्छे से आता है और वह अपने नजरिए से लोगों की तुलना करते हैं। अगर कोई इंसान उनकी नज़र में उनके अनुसार है तो वह ठीक है, लेकिन अगर उनके अनुसार नहीं है तो वह ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में सभी मनुष्य के पास अपनी अपनी शक्ति, अपने कौशल और हुनर है। भगवान ने हर मनुष्य को एक दिव्य शक्ति के रूप में पैदा किया है। बस हमें अपनी शक्ति को पहचान कर उस कार्य करने की जरूरत है। अगर हम किसी भी कार्य में मन लगाकर कड़ी मेहनत करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। अगर हम दुनिया के लोगों की बात सुनते रहेंगे और उनके अनुसार चलते रहेंगे तो हमें सफलता कभी नहीं मिलेगी और फिर वही लोग कहेंगे, यह तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर सकते, अब बस रहने दो, कुछ दूसरा काम करो, यह काम तुम्हारे लिए नहीं है, तुम इस काम करने के लिए योग्य नहीं हो। दुनिया के लोगों को जांचना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन ये जिंदगी आपकी है और आपको कड़ी मेहनत करते हुए अपने लक्ष्य की ओर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक घंटे में नहीं मिलती और ना ही सफलता किस्मत पर लिखी है। दोस्तों, सफलता का छोटा सा मूल मंत्र है कड़ी मेहनत और सही दिशा। आपके दिमाग में यह बात नहीं आनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, लोगों का काम ही कहना है। अगर आप कुछ करोगे तो भी लोग कहेंगे और आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी लोग कहेंगे। आज की कहानी पढ़ने के बाद आपकी जिंदगी में एक सकारात्मक विचार आने वाला है और आपके दिमाग में एक नई बात आने वाली है और आपके शरीर में एक नई ऊर्जा पैदा होने वाली है।
इस कहानी को पढ़ने के बाद आपके दिमाग, आपके मन और आपके शरीर में बहुत ही सकारात्मक विचार पैदा हो जाएगा और आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी कार्य करेंगे तो आपके मन में जो डर रहता है वह डर दूर हो जाएगा और आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी। आज की कहानी एक दवा है मनुष्य के लिए और इस दवा को ज़रूर खाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक बाप और बेटा अपने गधे के साथ अपने गांव की तरफ जा रहे थे। बाप ने अपने बेटे को गधे पर बिठाया हुआ था और खुद गधे के साथ पैदल चल रहा था। थोड़ी देर के बाद जब वह दोनों किसी गांव से गुजर रहे थे तो कुछ लोगों ने उन्हें देखा और उन्हें देखकर कहा, कैसा बेटा है जो खुद गधे के ऊपर बैठा हुआ है और अपने बुजुर्ग बाप को पैदल चला रहा है। लोगों की यह बातें सुनने के बाद बेटा गधे से नीचे उतर गया और उसने अपने बाप को गधे के ऊपर बिठा दिया और फिर से दोनों अपने गांव की तरफ चलने लगे। थोड़ी देर के बाद फिर से जब वह दूसरे गांव से गुजर रहे थे तो उस गांव के लोगों ने भी उन्हें देखा और कहा कि कैसा बाप है जो खुद गधे के ऊपर बैठा हुआ है और अपने मासूम से बेटे को पैदल चला रहा है। लोगों की यह बात सुनने के बाद बाप भी गधे से नीचे उतर गया और अब गधे पर ना ही बाप बैठा हुआ था और ना ही बेटा, और वह दोनों बाप बेटे पैदल चल रहे थे। अब वह दोनों भी चलते चलते जंगल के रास्ते में पहुंच जाते हैं। उसी रास्ते से कुछ और भी लोग गुजर रहे थे। जब उन लोगों ने इन दोनों बाप बेटे को देखा और उन लोगों ने देखा कि उनके पास एक गधा भी है और फिर भी यह दोनों पैदल चल रहे हैं, तो उन लोगों ने इन्हें देखकर कहा कि कैसे बेवकूफ़ लोग हैं कि इनके पास गधा होने के बाद भी ये दोनों पैदल चल रहे हैं। अब लोगों की यह बात सुनने के बाद वह दोनों बाप और बेटे उस गधे के ऊपर बैठ गए और अपने गांव की तरफ चलने लगे। लेकिन फिर से थोड़ी दूर जाने के बाद लोगों ने जब इन दोनों बाप बेटे को गधे के ऊपर एक साथ बैठा हुआ देखा तो कहने लगे कि कैसे इंसान है जो दोनों ही एक साथ उस बेचारे कमजोर गधे के ऊपर बैठ गए हैं और उसे गधे की जान निकाल रहे हैं। इन दोनों के अंदर जरा भी दया नहीं है। अब यह सुनने के बाद दोनों बाप बेटों का दिमाग खराब हो गया और वह समझ गए कि अगर हम इन लोगों की बातें सुनते रहेंगे तो हम कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। जितने लोग हैं उतनी बातें होती रहेंगी और हम इस दुनिया में सभी को खुश नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो आपको सही लग रहा है, जिसमें आपका फ़ायदा है, उस बात को अपने दिमाग के आधार पर सही डिसीजन लो। लोग आज कुछ कहते हैं तो कल कुछ और, इसलिए हमें लोगों पर नहीं बल्कि अपने काम पर ध्यान देना है, अपनी मंजिल पर ध्यान देना है और आगे बढ़ते रहना है। अगर हम इसी तरह लोगों की बातें सुनते रहे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और उनकी बातों में उलझ कर रह जाएंगे। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में जब हम कोई समस्या में फंस जाते हैं और जब हमें आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता तो हमारे आसपास के लोग हमें ज़रूर कहते हैं, ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा, यह काम छोड़ो और कोई दूसरा काम करो। यह लोग आपके दिमाग में यही बात घुसाने की कोशिश करते रहते हैं
और आप पहले से ही परेशान हुए रहते हो। अपनी समस्या के सामने थक हार कर या तो उन लोगों की बात आप मान लेते हो या फिर हार के उठकर फिर से अपने काम में लग जाते हो। अगर आप हार कर उठ जाते हो और उठकर फिर दोबारा कड़ी मेहनत और सही दिशा में आगे बढ़ते हो, तब आप विजेता बनते हो। विजेता की हमेशा खास बात होती है, वह हमेशा हार कर उठने की क्षमता रखता है। जब एक खिलाड़ी मैदान पर होता है तो उस मैदान में कुछ दर्शक ऐसे भी होते हैं जो उसे पसंद करते हैं और कुछ दर्शक ऐसे भी होते हैं जो उसे पसंद नहीं करते। लेकिन जब मैदान पर होता है तो वह उन लोगों के बारे में नहीं सोचता। उसके दिमाग में बस यही बात आती रहती है, मुझे अच्छा खेलना है, मुझे कुछ नया करना है और मुझे अपनी टीम को विजेता बनाना है। बस यही बात उसके दिमाग में घूमती रहती है। अगर उसने थोड़ा भी यह सोचा कि जो लोग दर्शक बैठे हुए हैं वे उसके बारे में क्या कहते हैं, वह उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो वह इस विचार से अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं दे पाएगा। इसलिए दोस्तों, हमेशा कड़ी मेहनत और सही दिशा में आगे बढ़ो और जो लोग उस क्षेत्र में अनुभवी हैं, जिन्होंने उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है, उनका अनुसरण करें, लेकिन अपने प्रयास को हमेशा जारी रखें और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, अगर मोटिवेशनल आर्टिकल अच्छा लगा हो तो चैनल के साथ जुड़े रहें और कमेंट करके लेख पर अपने विचार रखें और ऐसे मोटिवेशनल आर्टिकल्स और स्टोरीज के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।